हम थे अध्याय नंबर 5 पे और कर रहे थे 5.2। सारे प्रश्न हो गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन अपने बचे थे। उसमें से अपना एक क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, देखो ये अलग श्रेणी है, ये अलग श्रेणी है, और के एनवे पद बराबर होंगे, मतलब उनके एनवे पद, मतलब इसका एनवा पद निकालो, इसका एनवा पद निकालो, दोनों को बराबर कर दो। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे हम, पहली श्रेणी लेंगे अपन, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी। पहली क्या है भाई, 63, 65, 67 डैश डैश। देखो कार्य वही करेंगे जो अपन ने पहले किया था। क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है पहला पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए? प्रथम पद हमारा a बराबर हो जाएगा 63। बताओ d बराबर क्या आएगा? a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से घटाएंगे किसको? 65 में से अपन घटा देंगे किसको? जो 65 है उसमें से अपन घटा देंगे किसको? 63 को। तो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। अब n का मान हमें रखना है n, क्योंकि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवे पद बराबर है, मतलब हमें कौन सा पद निकालना है? nवा पद। तो n का मान क्या रहेगा? n। और a आ गया, d आ गया। अब निकालो, फॉर्मूला लगाओ। a n का फॉर्मूला क्या होता है? तो a n बराबर a का मान ये 63 प्लस n का मान n माइनस 1, d का मान 2। तो ये 63 लिखेंगे अपन, प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा n में करो, क्या आएगा? 2 एकम। अब 63 का आएगा है, प्लस का है 2 का आएगा है, 63 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 61 प्लस 2n। तो ये आ गया हमारा nवा पद किसका? इस पहली वाली श्रेणी का। आगे बात समझ में? अब दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी लेते हैं अपन। द्वितीय श्रेणी लेते हैं अपन, क्या है बताओ? 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो बताओ इसमें पहला पद a बराबर क्या जाएगा? d बराबर क्या करेंगे? दूसरे में से घटाओ पहले को, a2 माइनस a1। तो क्या जाएगा? a2 माइनस a1 करेंगे तो d का मान क्या जाएगा हमारा? 7। n का मान इसमें भी क्या रखेंगे? अब आप देखो सूत्र में अपन ने यहाँ पे an लिखा है, ये भी nवा पद an, तो अगला जो रहेगा उसको भी an कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बदल दो उसको, एक जैसा नहीं कर सकते अपन। तो इसको क्या करेंगे? ये स्मॉल an है तो उसको कर दो कैपिटल an। फॉर्मूला क्या होता है वही? तो बताओ कैपिटल an बराबर क्या हो जाएगा? a का मान क्या है? 3 प्लस n माइनस 1, ऐसा कैसे ही? n का मान n ही है, d का मान क्या है? अब गुणा करो तो a n बराबर 3, ऐसा कैसे ही? 7 का गुणा n में करो, क्या आएगा? 7n। 7 का गुणा अपन n में करेंगे तो क्या आएगा अपना? 7n आ जाएगा। और 7 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 7। तो ये कैपिटल an की वैल्यू आ जाएगी 7n, ऐसा कैसे ही? 3 प्लस का 7 माइनस का तो आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा कैपिटल an की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी? 7n माइनस 4 हमारी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि n के किस पद के लिए nवे पद क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे अपन? लिखेंगे प्रश्न अनुसार। कौन सा? इस वाले एपी में, इस वाली एपी का nवा पद क्या है? an। दूसरी वाली एपी का nवा पद क्या है? कैपिटल an। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार क्या होगा? ये वाला an इस वाले an के क्या है? बराबर है। तो बताओ इस स्मॉल an का मान क्या हमारे पास? तो स्मॉल an का मान क्या है? 61 प्लस 2n। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ लिख देंगे अपन 61 प्लस 2n, बराबर लगाएंगे। बड़े an का मान क्या आया बताओ दूसरी श्रेणी में? दूसरी श्रेणी जो है हमारी, उसमें क्या मान आया? 7n माइनस 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7n माइनस 4। अब n वाले एक तरफ, बिना n वाले एक तरफ। तो n वाला कौन है भाई इसमें? ये 7n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 4, 2 61 जाएगा, उधर का हो जाएगा। और 7 में से 2 गया तो माइनस का 5n, 61 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 65। तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 65। ये माइनस 5 गुणा में है, बटे में जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो n का मान क्या हो जाएगा? अतः करके लिखेंगे अपन, इन दोनों श्रेणियों के कौन सा nवा पद कौन है? वो इसका भी 13वां पद और उसका भी 13वां पद, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये होगा हमारा, लिखेंगे अतः श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये होगा हमारा आंसर। अब करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 18।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठा और 10वां पद का योग कितना है? 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। नजरे बोर्ड पर सभी की। सवाल क्या कह रहा है? एक एपी दे रखी है, उसके चौथे और आठवें पद का योग कितना है? 24 है। तो ना तो हमें यहाँ पहला पद याद है क्या पहला पद, और ना हमें क्या याद है यहाँ पर सार्वंतर हमें पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना क्या मानोगे आप? सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद कितना है? माना एपी का प्रथम पद ए है और जो सार्वंतर है वो कितना मान लेंगे अपन? सार्वंतर अपन मान लेंगे अपन डी। माना एपी का पहला पद हमारा ए है और सार्वंतर कितना है? डी है। मान लिया। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान देना। जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? चौथे को कहते हैं A4 और आठवें कहते हैं A8। इनका योग कितना है? वही 24। तो चौथा पद जो है, चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो चौथे पद का फॉर्मूला होता है A + 3D। और बताओ आठवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + 60D। और बराबर हो जाएगा हमारा 24। और A और A कितना हो जाएगा? और 3D और 60D कितना हो जाएगा? बराबर 24। मिनिमम सब में कितने का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। तो दोनों पक्षों में काय से भाग? 2 से भाग देने पर लाइन लिखेंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दो आप। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 का पाना बोलो 10 आ जाए। 2 पंजे और 2 एकम 2 ने 2 दूना 4। समीकरण दे दो इसको क्या? तो पहली समीकरण आ गई हमारी A + 5D बराबर कितना आ गया हमारा? 12। अब क्या करेंगे? पुनः प्रश्न अनुसार। फिर से प्रश्न क्या कह रहा है? फिर प्रश्न कह रहा है कि छठे और 10वें पद का योग कितना है? तो पुनः प्रश्न अनुसार जो छठा पद है उसको कहते हैं A6 और 10वें पद को कहते हैं A10। इनका योग मतलब जोड़ किसके बराबर है? 44 के बराबर है। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होगा? तो A6 का फॉर्मूला होगा A + 5D। 10वें पद का फॉर्मूला क्या होगा? A + 9D बराबर आ जाएगा 44। तो A और A कितना हो जाएगा हमारा? और 5D और 9D हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा 44। दोनों पक्षों में काय का भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा A। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 और 2 से भाग देंगे तो 22। समीकरण हो गई हमारी। और समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे अपन? विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको हल भी करता हूं करना, मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूं इसको। तो हमारी समीकरण 1 क्या है भाई? A + 5D बराबर, ये A + 5D बराबर 12 है। और दूसरी क्या है हमारी? दूसरी हमारी है A + 60D बराबर 22। तो लिखेंगे अपन A + 60D बराबर 22। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो क्या होगा? अब आप देखो इसका पहला पद दोनों का क्या हो रहा है? एक जैसा दिख रहा है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे क्या? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये प्लस का है तो माइनस, 60D प्लस का है तो माइनस, 22 प्लस का है तो अब 5D प्लस का है, 60D माइनस का है, 7 में से 5 गया माइनस का 2D। 22 माइनस का है, 12 प्लस का घटेगा, 22 में से 12 गया 10 का हो जाएगा। और D का माना जाएगा माइनस का 10। ये माइनस गुणा में है 2 तो क्या जाएगा? माइनस से माइनस कटेगा, 2 × 5 = 10। D का मान क्या आ चुका है? D का मान आ चुका है 5। D का मान कहाँ रखेंगे? या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर, तो आप अपनी मर्जी पड़े। D का मान समीकरण नंबर का रख रहा हूं मैं 1 में रखने पर। तो A का मान क्या है? A + 5D बराबर 12। A का मान नहीं याद है, 5 लिखेंगे। D का मान क्या है? तो D का मान कितना है भाई? तो D का मान आया हमारे को 5 बराबर, तो A + 5 बराबर 12। तो A का मान क्या जाएगा भाई? A बराबर 12, 25 जाएगा उधर, काय को जाएगा? माइनस का। तो A का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 13। क्या आ गया? A का मान, A का मान आ गया हमारा माइनस का 13। सवाल क्या कह रहा है? फिर से देखो, सवाल हमारा कह रहा है कि एपी के पहले 3 पद ज्ञात करो। 3 पद कैसे करोगे? अब पहला पद को कहते हैं क्या? A1। A1 का मान क्या होता है? A का मान क्या आया? अब दूसरा पद निकालो, बताओ दूसरा पद का फार्मूला। दूसरा पद A2 बराबर फार्मूला A + D। A का मान क्या है? -13। D का मान क्या है? 13 में से 5 गया तो -8। तो दूसरा गया क्या?
और तीसरा पद क्या हो गया भाई? तीसरा पद बताओ फॉर्मूला। तीसरा पद का फॉर्मूला A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान क्या है भाई? माइनस का 13 प्लस 2 गुना D का मान क्या आया? तो माइनस का 13, 5 गुना 10, 10 में से 13 गया तो 3 काएगा, बड़ा काएगा है। तो ये हो गए हमारे कि पहला पद तो आ जाएगा -13, चेक करिए आप। दूसरा पद होगा हमारा -8, तीसरा पद होगा -3। ये होगा हमारा आंसर।